संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, बहुत भेदों से भरी है भाई। हल्की फुल्की खोलते हैं। साहिब की दया से मैं सलकत इसका अनुवाद कर लेते हैं। बागों में मत जा रे, घर छोड़ के संन्यास योग में हम वनों में, बागों में, पार्कों में सुदूर निकल जाते। साहिब कहते भाई क्या करोगे वहां जाके? तेरी काया में गुलजार, तेरे अंदर ही तो बैठा है सारा बाग बगीचा। गजब की सुगंधीदार फूलों का बगीचा तो तेरे भीतर है भाई। तेरी काया में गुलजार, सार शब्द काया का वासी और काया मुक्ति द्वार। बड़ी बात कह दी साहिब भाई। तेरे पास ही बैठा हो। ये शरीर को मुक्ति का दरवाजा भी कह रखा संतों ने। मनुष्य तन में भक्ति होगी और इसी में मुक्ति होगी, अन्य कोई तन नहीं है। 184 के जितने जीव हैं वह गुलाम हैं, जेल खाने में पड़े हैं, दुखों से पीड़ित हैं और रो रहे हैं उन तनों में पड़े पड़े। कभी मनुष्य तन में आए थे वो भी, उनको भी मौका मिला था, लेकिन भक्ति नहीं करी। संतों के उपहास उड़ाए, विरोधी हो गए संतों के, चले गए। अब साहिब की श्रीवाणी चल रही है। करनी क्यारी बोए केरे रहनी रख रखवार। कहता भाई ये कर्म भूमि है, भक्ति भी करनी पड़ेगी, बिना करे नहीं होगी। जैसे जगत के काम बिना करे नहीं होते, फिर भक्ति भी बिना करे नहीं होगी, करनी पड़ेगी। रहनी रख रखवार। जितने भी बाहर भक्ति के विरोधी खाद्य पदार्थ हैं, अंडा, मीट, शराब, दूसरे नशे हैं दूर तक, वो भक्ति मार्ग में अवरोधक, वो त्यागने पड़ेंगे।
जो बैड सोसाइटी हैं, बुरी संगतें हैं, जो हमें वहां बिठा करके हमारे श्वासों खर्चवाते हैं, वो त्यागनी पड़ेंगे। सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा। लगातार सत्संग में आएंगे, सेवा में हिस्सेदार बनेंगे, गुरुमुख बनेंगे, और फिर धीरे 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 सुरती पर रंग चढ़ने लगेगा भक्ति का। फिर ये पार होने की निकट हो जाएगी। कह रहे हैं वो, कपट का काग उड़ाए कर देखो अजब बहार। छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, इनसे दूर हो जाएगी सुरती। तब विमल बहार देखो, विमल जिस पे कोई मल नहीं है, निर्मल बहार। बहारें आती हैं अष्टकमल दल पे, बहारें फिर भी आएंगी, बहारें आती रहती हैं, बहारें फिर भी आएंगी, बहारें फिर भी आएंगी। आएंगी भाई। जो जन्म जा चुका समय, उस पे ना पछताओ। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध ले, अगली संवार ले भाई। कोई समुद्र की लहर गिन रहा था, पीछे से एक ने हाथ मारा, उसका ध्यान भंग हो गया। कहता क्या कर रहा था? कहता यार मैं तो लहर गिन रहा था समुद्र की, और तूने भुला दिया। कहता फिर आगे गिर लेना भाई, तो बहुत आएगी, लगातार आती रहेगी, गिनते रहना। ये भविष्य जो हमारे पास आने लग रहा है ना, वर्तमान को सुधार लो, भविष्य सुधर गया। अगर वर्तमान नहीं सुधारा तो भविष्य बिगड़ रहा है, और बिगड़ते बिगड़ते वर्तमान भविष्य में तो जा रहा है, और भविष्य वर्तमान हमारा क्या हो रहा है? बिगड़ी तो रहा है। श्री वाणी चल रही, मन माली प्रबोध ये कर संयम की बार। साहिब कहते हैं भाई ये मन खोटी चीज है, ये बहुत उस्ताद है, इसको किसी भी तरीके से संयम से काबू कर ले, ताकि भक्ति में आने दे, सत्संग में तुझे ले आए। नहीं तो संतों के सत्संग में आने से रोकता है मन। पता है इसको, ये वहां गया और रास्ता निकला इसका, घर से नहीं आने देता, ये घर पे रोकता है। पत्नी के द्वारा रोकवा दे, पत्नी है तो पति के द्वारा रुकवा देगा। अगर माँ बाप जिंदा है तो उनके द्वारा रुकवा देगा। अगर थोड़ा बच्चों वाला होगा तो फिर बच्चे रोक देंगे। नहीं जाना जी आपने। अरे क्यों? सत्संग में जा रहा हूं, नहीं जाना। क्यों भाई? वहां चले जाओ जहां मन रूपी सब में बैठा ना, वो रुकवा देगा। कर संयम की बार, दया वृक्ष सूखे नहीं। बड़ी बात आ रही है। सींच अक्षमा जलधार। अब तो लग गया पौधा, नाम रूपी पौधा तो अंकुरित कर दिया, गुरुजी ने दे दिया। अब कह रहे हैं वो इसको सींचना है। अक्षमा, शील, सहनशीलता बढ़ानी पड़ेगी। अगर कोई गलती करता है हमारे सामने, कुछ भी किसी भी तरीके से है, और झगड़ा होने का अंदेशा हो रहा है, अक्षमा, माफी मांग लो, बच जाओ, अपना समय बचा लो। झगड़े में तो काल बैठा है। अक्षमा दयालु की है, आ गई आपके पास, बच गया, बचा दिया आपको। सींच अक्षमा जलधार, ये है जलधारा। इनसे सींचना पड़ेगा भक्ति रूपी पौधा, नहीं तो पौधा मुरझा जाएगा। गुल क्यारी के बीच में फूल रहा कचनार, खिला गुलाबी अजब रंग, गुल गुलाब के डार। ये तो भाई ऊपर की बात है, बहुत जबरदस्त है। बहुत ऊंची बात है। साहिब की वाणी आ रही है।
अष्ट कमल से होत है लीला अगम अपार, बता दिया अगम अपार सब कुछ वहीं पे हो रहा है। कहें कबीर चित चेत रे आवागमन निवार, बता दिया आवागमन कहां से कटेगी, अष्ट कमल दल पे जाके ध्यान लगेगा और फिर आवागमन कटनी शुरू हो जाएगी। करते 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 कट जाती है। दृष्टांत पिंड में ले लो, पहले कुएं होते थे, आजकल अपने हरियाणा में तो बिल्कुल ही हो लिया सिस्टम। आज भी बहुत जगह कुएं भारतवर्ष में है, क्योंकि भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है, बहुत जगह कुएं हैं। पहले यहाँ होते थे ना, पत्थर लगा देते थे, पतली रस्सी जाती थी, बाल्टी को नीचे लेके पानी भर के वापस खींचते थे। एक बाल्टी लेने में 2-10 लेने में नहीं, वो पत्थर कटता था, नाजुक रस्सी, हार्ड सख्त पत्थर। लेकिन अभ्यास से हर रोज करने से पत्थर कट जाता था, एक एक इंच उसमें निशान पड़ जाते थे। किसे अभ्यास से। फिर यही तो अभ्यास है, ये मन पत्थर है। सुरती अभ्यास करेगी तब इस पे भी असर होने लगेगा। होता सब कुछ है, करने वाला करना चाहे तब होता है भाई, नहीं तो अवरोधक तो हमारे सामने रहते हैं हर समय। दृष्टांत लो पिंड में, एक बार एक सेठ जी एक साधु जी के पास गए। सेठ जी बोले, हे साधु जी मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं अपने। कहता जी करो। जी मेरे पास धन संपत्ति बहुत है, फैक्ट्रियां हैं, महल हैं, खजाने हैं, नौकर चाकर हैं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा मन असंतुष्ट रहता है, दुखी रहता है, न अच्छे से नींद आती, न कहीं मन लगता मेरा, कुछ उपाय बताओ। साधु जी बोले भाई ठीक है, चल मेरे साथ। जहां भंडारा बनता था, जहां रोटियां सब्जियां बनती थी, वहां ले गए साधु जी उसको। साधु जी बोले भाई सेठ जी बैठ जाइए। चूल्हे में अग्नि जलाई साधु जी ने, एक एक लकड़ी का टुकड़ा डालते रहे, अग्नि प्रचंड होती रही भाई, पूरी प्रचंड हो गई। फिर लकड़ी डालना बंद कर दिया, फिर धीरे 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 अग्नि समाप्त हो गई, राख के नीचे अग्नि ढकी रह गई। साधु जी बोले उठो भाई चलो चलते हैं। सेठ जी बोले जिस काम में आया था ये साधु जी जवाब तो दे दे। कहता भाई तेरा जवाब तो दे दिया मैंने। नहीं जी समझाओ मुझे। देखो सुनो सेठ जी, सबके घटों में अग्नि बलती है, जो उस अग्नि में प्रेम रूपी आहुति डालता है, सहन शक्ति की, दीनता की, जो उसमें आहुति डालता है, वह प्रेम का वातावरण प्रचंड कर देती है, और सारे वातावरण में प्रेम का वातावरण छा जाता है। वह सभी को लाभ देता है, जो उसके पास बैठता है उसको भी लाभ, और जहां तक वह लहरें जाएंगी उसको भी खुशनुमा बनाएंगी। वो कहता अच्छा जी अब सुन ले, एक तो ये है कि प्रेम का, दया का, क्षमाशील का जो आहुति डालेगा उस अग्नि में, वही प्रभाव डालेंगी। अब आएगा क्रोध का, और भाई ईर्ष्या का, और बुरी सोच का, लोभ का, लालच का, जो इनकी आहुति डालेगा प्रचंड तो फिर भी होगी, वो प्रचंड हो रही है। अब क्या हो गया,
वातावरण को दूषित करने वाली बन गई वो प्रचंड लहरें। पहले तो जो उसके पास बैठ के डाल रहा है, यानी बुराई का फल तो बुराई मिलेगा, उसको मिल रहा है। लेकिन जहां वो जाएगा उस अग्नि को प्रकट करेगा, नकारात्मक सोच आ गई है उसको ही फैलाएगा, क्या हो जाएगा? वातावरण दूषित होगा। जो चीज भेज रहे हो लौटकर वही तो वापस आ रही है। सेठ जी की समझ में आ गई बात, कहता जी ये तो बहुत बड़ी बात कही आपने जी, फिर दूर कैसे हो? सुन ले भाई, मीठा पानी चाहिए, ठंडा भी चाहिए। श्री गंगा का है, जाइए आप, स्नान करोगे तन शीतल, जल पियोगे भीतर शीतल, ठंडी ठंडी लहरें आ रही हैं। क्या? अरे ज्ञान गंगा में चला जा भाई, संतों के पास, तो मेरे पास लग जाने। सेठ जी शाम को सारा कार्य करके दुकान कर सारा 2 घंटे सायकाल साधु जी के पास जाने लग गए। धीरे धीरे वातावरण का प्रभाव पड़ता रहा, वैराग्य आने लग गया, आसक्ति कम होने लग गई, विवेक जागृत हो गया। ये संसार झूठा झूठा सा दूसरों का लगने लग गया। अब जो कष्ट पहुंचा रही थी कि बेटे ने इतना घाटा कर दिया, फलानी इतना कर दिया, फलानी इतना कर दिया, समझ आ गई तो उतरेगा घाटा होगा जिसको, मैं तो अपनी भक्ति धन कमाऊंगा। भक्ति धन कमाने लग गया। 6 महीने में सेठ जी खुद बोल पड़ा, कहता जी नींद भी ठीक आती है और मन भी अब असंतुष्ट नहीं रहता। मुझे तो ये लगता है कि किस टाइम शाम हुआ और मैं आपके पास आऊं। क्या हो गया? ये है संग का प्रभाव। हम जब सत्संग में आते हैं तो वहां पर शब्द की शक्ति प्रचंड रहती है, लेकिन मिलेगी उसको जो झोली करेगा, जो ग्रहण करना चाहेगा। देख लो तुम, बर्तन सीधा है, सामान डाल दो, और बर्तन मूंधा रख रखा है, डालने जाओ ऊपर को, उस बर्तन में नहीं जाना कुछ भी सामान। अरे अंतःकरण रूपी बर्तन जिसने बंद कर रखा है, बुराइयों से, नकारात्मक से, कुछ और बीमारियों से, प्रतिशोध से, बदले की भावना से मूंधा है बर्तन वो। सत्संग का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। जिसका खुला है बर्तन, मुखड़ा ऊपर है, उसमें समाता जाएगा, समाता जाएगा, वो ग्रहण करके लेके जाएगा और गिनेगा। आज के सत्संग में 3 बातें नहीं आई हैं, अंदर समझाएगा कि 3 नहीं आई आज। तेरे प्रश्नों के जवाब मिले, खुश हो रहा है वो। कौन है वो? सकारात्मक। तो संतों ने खूब समझाया समय पे आते हुए। तुलसी साहिब ने सीधा इस पाठ सर्ववाणी कर दी थी। साहिब ने तो अष्ट का उदल भी पूछा दिया भाई। तो ये दयालु की दया होती है जब सत्संग सुनने को मिलता है और फिर उसका लाभ उठाने को मिलता है। हमें मौका लाभ उठाएं। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ा और इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।